एक सुबह की बात है। पुलिस वाला रोड के किनारे खड़ा हुआ और चाय पी रहा था। तभी अरे अरे इतनी भीड़! पुलिस वाला देखता है कि भीड़ एक तरफ से दूसरी तरफ रोड पर दौड़ रही है। वही जो आदमी सामने है वो एकदम से गटर के गड्ढे में गिर जाता है। जब पूरी भीड़ आगे निकल जाती है तब वो आदमी गटर के गड्ढे से धीरे से बाहर निकलता है। अरे बनवारी, क्या बात है भैया, काहे इतनी सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हो? वजन कम करने खातिर जॉगिंग वॉगिंग कर रहे हो का? जॉगिंग करे हमारे दुश्मन, हमें वजन की कोई फिक्र ना है भाई। किसी के बाप का थोड़ी खाते हैं, खुद कमाते हैं और खुद ही खा जाते हैं। तो आखिर काहे इतना दौड़ रहे हो मुन्ना, और साथ में पूरी बारात लेकर दौड़ रहे हो? अरे क्या बात करते हैं दरोगा जी, अभी तो हम नन्हे से बच्चे हैं, अभी कहाँ बारात का वक्त आया है। अरे तो पूरी रामायण ही बताते रहोगे या बताओगे काहे दौड़ रहे थे? काहे भाग दौड़ मचा रहे हो पूरे शहर में? अरे वो चिड़ियाघर है ना। है तो का चिड़ियाघर की तरफ भाग रहे हो? नहीं, अरे वो चिड़ियाघर में। अच्छा, चिड़ियाघर में नया जानवर आया है, उसको देखने जा रहे हो? अरे दरोगा साहब, तनिक 2 मिनट साइलेंट हो जा तो हम अपनी बातें पूरी करें। अच्छा, बोलो। वो क्या है ना दरोगा साहब, शहर के चिड़ियाघर में वो जो नया शेर आया था वो गलती से छूट गया है। अरे नहीं, सच बोल रहे हो? सच्ची बोल रहे हैं, अम्मा कसम दरोगा साहब। किस तरफ भागा है शेर? हम तो शेर से जान बचाकर भाग रहे हैं। मतलब देवता की ससुर शेर इसी रास्ते में आ रहा है। अब आप भी चलो हमारे साथ, भागो जान बचाकर। ऐसा कहते ही आदमी और पुलिस वाला दोनों भागने लगते हैं और देखते ही देखते उनके पीछे शेर आ जाता है। शेर को देखकर अजीब अजीब घटनाएं होती है। कोई दौड़ते दौड़ते शेर से बचने के लिए कुएं में कूद जाता है, तो कोई शेर से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। देखते देखते सारी सड़क साफ हो जाती है। एक तरफ शेर रहता है, दूसरी तरफ उससे जान बचाकर भागते हुए नागरिक। जैसे तैसे भीड़ का एक गुट एक छोटी सी दुकान के अंदर घुसकर छुप जाता है। तभी पुलिस वाला उस आदमी से एक बार फिर बात करता है। अरे अपनी जान बचाने के लिए कोई प्लान भी बनाए हो का नहीं, कि दौड़ते दौड़ते बुढ़ा होने का इरादा है? अरे थोड़ी सांस तो ले लेने दो दरोगा साहब, शेर मारे ना मारे दमा से मरने के चांस ज्यादा है। अरे जल्दी कुछ सोचो, नहीं तो दरवाजा टूटते ही साथ शेर के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का इंतजार हो जाएगा। एक आइडिया है, हम सब उस जॉइंट थिंग में जाकर शरण ले सकते हैं। जॉइंट थिंग बोले तो? अरे दरोगा साहब, इतनी सी अंग्रेजी नहीं समझते हो? ज्यादा लप्पू झन्ना ना बनो, अभी एक कंटाब देंगे तो सारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स निकल जाएगा। अरे प्रभु, जॉइंट थिंग बोले तो बड़ी चीज। बड़ी चीज? कौन सी बड़ी चीज? अरे कहाँ है ये बड़ी चीज? जॉइंट थिंग बोले तो अरे वो चिड़ियाघर के बाजू में एक बड़ा टावर है ना, बहुत ऊंचा है। जैसे तैसे उसमें चढ़कर जाने बचाते हैं, तब तक वन विभाग वाले आएंगे और हमें शेर को भोजन बनने से बचाएंगे। क्या बोलते हो दरोगा साहब? बात तो सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। सभी के सभी दूर दिख रहे टावर की तरफ दौड़ लगा देते हैं और शेर भी उनकी तरफ दौड़ने लगता है। कुछ देर बाद शेर और उनका ब्रेकफास्ट बोले तो भीड़ टावर के नीचे पहुंच जाती है। एक बार टावर तक पहुंचने के बाद एक नई लड़ाई शुरू होती है कि कौन पहले चढ़ेगा और कौन आखिरी में। कुछ लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग जो चढ़ रहे हैं उसे उतारने की। जैसे तैसे पूरी की पूरी भीड़ टावर पर चढ़ जाती है, पर भीड़ सुरक्षा के गलत एहसास में ये भूल जाते हैं कि ये टावर इतनी बड़ी भीड़ को उठाने के लिए नहीं बना था और धीरे धीरे टावर एक तरफ झुकने लगता है और इसका जवाब चिड़ियाघर की ओर होता है
और देखते ही देखते पूरा का पूरा टावर भीड़ सहित चिड़ियाघर के अंदर गिर जाता है। शेर भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने भोजन के पीछे पीछे चिड़ियाघर में पहुंच जाता है वापस। भीड़ जान बचाने के लिए शेर के पिंजरे में घुसकर उसे अंदर से बंद कर लेती है। एक अजीब सी तस्वीर दिखाई देती है जहां पर शेर बाहर घूम रहा है और आदमी उसके पिंजरे में बंद है। इस तस्वीर को देखकर हंसी तो आती है, पर शायद इस बात का भी एहसास होता है कि दिन रात पिंजरे में बंद जंगल के राजा को कैसा लगता होगा। खैर, लोगों की किस्मत खुलती है और कुछ देर में ही वो विभाग शेर को पकड़कर पिंजरे में डाल देता है और पिंजरे से भीड़ आजाद हो जाती है। आज हम देखेंगे कि दूसरों को कष्ट देकर जीने का क्या नतीजा होता है। पूर्व एक गांव में एक मच्छर और एक मधुमक्खी थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मधुमक्खी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। किसी को कोई नष्ट दिए बिना खुद कष्ट उठाकर वो अपना खाना खुद कमाती थी। लेकिन मच्छर वैसा नहीं था। वो हमेशा दूसरों को काटकर का खून चूसकर जीता था। यहाँ तक कि जब वो किसी मनुष्य को काटकर उसका खून चूसता था, उस परेशान मनुष्य को देखकर मच्छर बहुत हंसता था। एक दिन जब मच्छर और मधुमक्खी मिलते हैं, मच्छर मधुमक्खी को सलाह देता है। ए मधु, तुम इतनी तकलीफ उठाकर अपना खाना क्यों ढूंढती हो? मुझे देखो, कितना आसानी से खाना मिल सकता है। मधुमक्खी बोली, मुझे इस तरह किसी को कष्ट देकर अपना खाना नहीं लेना है और मनुष्य के खून को पीने जैसा गुण तो मुझ में है ही नहीं। मैं तो इसी में खुश और संतुष्ट हूँ। इतने में कुछ दूरी पर एक मनुष्य आता हुआ दिखा। उसे देखते ही मच्छर बोला, अब देखो मैं कितनी आसानी से अपना भोजन लाता हूँ। ये कहकर वो मनुष्य के शरीर पर बैठ गया। जैसे ही उसने मनुष्य को काटा, मनुष्य ने उसे थप करके मारा और एक ही बार में वो मच्छर मर गया। अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर मधुमक्खी को थोड़ा दुख तो हुआ, पर उसने सोचा कि अगर हम अपने जीवन यापन के लिए किसी को तकलीफ देंगे तो हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। इस कहानी से ये सीखती है कि अगर हम दूसरों के कष्टों पर जिएंगे तो लोग भी हमें कष्ट देने की राह देखेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।